हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई आया है या आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसमें आपको उसे कम करने के लिए कौन सा खाना खाना है और उसे ठीक करने के लिए आपको कौन सा ध्यान रखना है और आगे जाके जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसे कम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, कहीं मत जाएगा, आज के वीडियो में मेरे साथ आगे तक बने रहिए। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में। मैं डॉक्टर हार्दिक ढाकेचा। तो आज हम बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में। तो कोलेस्ट्रॉल जो आपको बढ़ा है तो वो तो सबको पता है कि अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो आपको हार्ट का खतरा रह सकता है या हार्ट की बीमारी या हार्ट की समस्या का खतरा रह सकता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ा है तो आपको ज़्यादातर डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल है या बॉर्डर लाइन पे आया है तो आपको कोई डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये देखना है कि आपको अपनी डाइट में चेंजेस करना है और जो आप कौन सा खाना खा रहे हैं वो आपको देखना है। तो आप अपने घर पर ही जो खाना है वो खा के भी आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं। तो उसके बारे में भी मैं आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बने रहिए आगे तक। और दूसरा एक कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसमें आपको पता चलता है कि एचडीएल और एलडीएल ये दो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, लेकिन ये दो कोलेस्ट्रॉल में से अच्छा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है और बुरा कोलेस्ट्रॉल मतलब खराब कोलेस्ट्रॉल कौन सा है। तो इसमें दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो एलडीएल होता है, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और दूसरा जो है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो एचडीएल है, यानी कि वो है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो ये दोनों जो कोलेस्ट्रॉल है उसमें एक अपने बॉडी के लिए अच्छा है और दूसरा है वो अपने बॉडी में बीमारी खड़ी कर सकता है। तो जो एचडीएल है वो अपनी बॉडी में क्या काम करता है, तो एचडीएल अगर आपकी बॉडी में हाई रहता है तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे बाहर निकालने में भी मदद करता है और जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है उसे भी बराबर पूरी बॉडी में अच्छे से करता है। तो एचडीएल ये काम करता है। और जो एलडीएल है वो आपकी बॉडी में अगर हाई हो गया तो कई बार आपकी जो खून की नलियाँ है उसमें प्लेग जम जाता है। तो ये एलडीएल बढ़ने की वजह से जो आपकी खून की नलियाँ है उसमें सूजन आ जाती है और उसमें प्लेग जम जाता है। तो एलडीएल ज़्यादा होने की वजह से कई बार आपको आगे जाके हार्ट की बीमारियां भी खड़ी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको जो एचडीएल हाई है तो आपको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको एलडीएल हाई आया है तो आपको आगे जाके हार्ट की बीमारी भी हो सकती है। तो आपको ये दोनों को ठीक करने के लिए आपको अपनी डाइट में देखना है कि आप कौन सा खाना खा रहे हैं जिससे आप एचडीएल बढ़ाए और एलडीएल है उसे कम कर सके। तो ये आपको जो खाना है वो आपको अपनी डाइट में चेंजेस करना है और उसमें ही आपको ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसे कम करना है। तो आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि आपकी बॉडी में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसे कम करने के लिए आपको अपनी डाइट में कौन सा खाना शामिल करना है जिससे आप अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर सके। तो उसमें सबसे पहला है गार्लिक। गार्लिक आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में वो मदद करता है। तो आपको गार्लिक कैसे लेना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप गार्लिक की एक दो कली रोज़ सुबह आप डायरेक्ट चबा के खा सकते हैं और उसके साथ पानी भी ले सकते हैं। तो ऐसे आप लेते हैं तो भी वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और दूसरा है कि मार्केट में गार्लिक के कई सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है। तो कई लोग क्या है कि गार्लिक पील्स भी लेते हैं, लेकिन मैं गार्लिक पील्स लेने की सलाह नहीं देता हूँ, क्योंकि गार्लिक पील्स में कई बार ऑयल होता है, जो तेल मिक्स होता है। तो उसकी वजह से मैं गार्लिक पील्स लेने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं डायरेक्ट रो गार्लिक खाने का ही सलाह देता हूँ। तो वही आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपके घर में वो इजीली आपको मिल जाता है। तो वही जो रो गार्लिक्स है वही आपको खाना चाहिए। और वो जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे भी वो कम करने में मदद करता है। और साथ में जो है आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल जो हमने आगे देखा, वो भी आपको ये बढ़ाने में मदद करता है। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में गार्लिक शामिल करना चाहिए। और दूसरा है ओट्स। अगर आप ओट्स अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो भी आपके जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और साथ में आपको हेल्दी बनाए रखता है और आपके हार्ट को भी हेल्दी बनाए रखता है। तो इसीलिए आपको अपनी डाइट में ओट्स शामिल करना चाहिए। और तीसरा है ग्रीन टी।
अगर आप अपनी डाइट में ग्रीन टी शामिल करते हैं तो वो भी आपके जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है उसे कम करने में मदद करती है, क्योंकि जो ग्रीन टी है वो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देती है और आपको कोलेस्ट्रॉल से सुरक्षित रखती है। तो इसकी वजह से आपको अपनी डाइट में ग्रीन टी शामिल करना चाहिए। और दूसरा है कि ग्रीन टी में कई सारी प्रॉपर्टी होती है, जो ग्रीन टी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने की वजह से वो आपके बॉडी को हेल्दी बनाए रखती है और आपके हार्ट को भी सुरक्षित रखती है। इसलिए आप अपनी डाइट में ग्रीन टी शामिल करें। और चौथा है मेथी दाना। अगर आप अपनी डाइट में मेथी दाना शामिल करते हैं तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। तो आपको मेथी दाना कैसे लेना चाहिए? तो मेथी दाना को आप 1 चम्मच जितना ले सकते हैं। मेथी दाना आप डायरेक्ट चबा के भी खा सकते हैं और दूसरा एक ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि आपको 1 चम्मच जितना मेथी दाना रात को पानी में भिगो के सुबह उसे खाना है, तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है। और एक देखते हैं कि जो 5वां है वो है धनिया। अगर आप अपने डाइट में धनिया शामिल करते हैं तो वो भी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, क्योंकि धनिया में कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है और ये आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो जो धनिया है वो आपके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करता है। और दूसरा है कि आपको धनिया कैसे लेना चाहिए। आप धनिया है वो आप डायरेक्ट भी खा सकते हैं, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना आप डायरेक्ट खा सकते हैं। और दूसरा है कि आप धनिया को भून के उसे पाउडर बना के भी ले सकते हैं। और तीसरा है कि आप जो धनिया है उसे आप नारियल के साथ भी खा सकते हैं। तो आप धनिया कई तरह से ले सकते हैं। और धनिया के दूसरे कई सारे फायदे हैं। धनिया आप खाते हैं तो आपका जो बाल है वो भी मजबूत बनता है। और दूसरा है कि वो आपकी आँखों की रोशनी है उसे भी अच्छा रखने में मदद करता है और आपका जो ब्रेन है उसे भी हेल्दी बनाने में मदद करता है। तो अगर आप अपनी डाइट में धनिया शामिल करते हैं तो आपको दूसरे कई सारे फायदे हो सकते हैं। और छठा है आंवला। अगर आंवला आप अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो वो भी आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है और साथ में आपको दूसरे कई सारे हेल्थ बेनिफिट हो सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें से कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसी ही नई जानकारी के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही नई वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और ये वीडियो आप उन लोगों को शेयर करें जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल हुआ है, और जो लोग हेल्थ अवेयरनेस रखते हैं उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें।